हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास सेकंड मैथ्स। सो अब तक हमने बेसिक्स के बारे में पढ़ लिया था, कल नंबर्स के बारे में पढ़ लिया था हमने, ठीक है। एक्सपेंड फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ इनसर्कल वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होती है? मैंने कल ही आपको बताया है, किसी भी डिजिट चाहे वो कितनी भी बड़ी हो, उसके प्लेस मतलब वंस और टेंस। जैसे 20 है तो ये इसका वंस प्लेस है, सॉरी ये इसका 0 का वंस प्लेस है, ठीक है, और ये 2 का टेंस प्लेस है, ठीक है ना। तो अब आपने देखा कि जो उसका प्लेस मतलब उसकी जगह बताता है कि वो कौन सी जगह पर है, वही हमारी क्या होती है, प्लेस वैल्यू होती है। आइए हम चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसमें वो बोल रहा है जो इन सर्कल्ड है, मतलब जिन पे हमने सर्कल लगाए हैं, उन डिजिट्स की आपको प्लेस वैल्यू लिखनी है, सिर्फ उन्हीं की लिखनी है। जैसे अब इसमें 25 है, तो आपको इन दोनों की वैसे अगर एक्सपेंड करें, अगर हम इसको एक्सपेंड एक्सपेंड तो जानते हो ना, अगर इसको हम बड़ा करें तो कैसे लिखेंगे हम इसको, 20+5 ऐसे लिखते हैं ना एक्सपेंड करके। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? इसकी प्लेस वैल्यू है वंस। तो हम इसको 5 को एज इट इज लिख देंगे, ऐसा का ऐसा लिख दिया। अगर वो हमसे 2 की पूछता, अगर वो हमसे 2 की पूछता तो हम क्या लिखते, हम लिखते 20, क्योंकि 2 का प्लेस टेंस, तो 20 आता। समझ में आया? अगर वो 2 की प्लेस वैल्यू पूछता तो 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, टी 20, तो हम यहाँ पे कितना लिखते 20। बट उसने हमसे किसकी पूछी है, 5 की प्लेस वैल्यू पूछी है। ओके, तो यहाँ पर 5 की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 की प्लेस वैल्यू 5 ही है, क्योंकि इसके पीछे कोई डिजिट नहीं है, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें किसकी पूछी है, 3 की पूछी है। अगर 3 को एक्सपेंड करें तो हम 3 को कैसे लिखेंगे, इसको 36 को हम कैसे लिखेंगे, अगर 36 को हम एक्सपेंड करें तो 30+6 लिखा जाएगा। प्लेस वैल्यू किसकी पूछी है, अब आप देखिए, 3 की पूछी है, 3t, तो 30, इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 30। या फिर आप यूं भी समझ सकते हो कि 9 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा 9 है, 9 की प्लेस वैल्यू पूछिए, 9 के बाद कितनी डिजिट आ रही है, 1 डिजिट आ रही है। तो 9 जो भी आप जिसकी भी आपकी प्लेस वैल्यू पूछिए, वो डिजिट वैसे की वैसे लिख दो, उसके पीछे जितनी भी डिजिट आ रही है उतनी 0 लगा दो। इसके पीछे एक डिजिट आ रही है, एक 0 लगा दो। 2 है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 है। अब 2 की जो प्लेस वैल्यू है वो कितनी है, 2 की प्लेस वैल्यू 2 के पीछे कोई डिजिट है नहीं है ना, तो 2 को ऐसे कैसे लिख दो। आप ऐसे भी कर सकते हो या फिर ऐसे भी कर सकते हो, दोनों ही तरीके से ही है, क्योंकि हम ऐसे भी कर सकते हैं क्योंकि 2 के पीछे कोई डिजिट नहीं है, और जब कोई डिजिट नहीं है तो उसके पीछे कोई 0 भी लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो 4 की पूछता है, अगर वो 5 की पूछता है, इसके अंदर अगर वो 5 की पूछता है तो 5 के पीछे एक डिजिट है, तो हम 5 के पीछे एक 0 लगा सकते हैं। आप दोनों तरीके से समझ सकते हो, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन आप खुद कर लेना, ठीक है, और अपने पेरेंट्स से चेक करवा लेना कि आपने सही किया या नहीं किया, ठीक है। और मैं आपको इसके आंसर बता देती हूँ ऐसे कि क्या होंगे इसके आंसर। इस 4 की प्लेस वैल्यू पूछी है, तो 4 की प्लेस वैल्यू कितनी होगी, 4 हमने सेम का सेम लिखा। 4 के पीछे कितनी डिजिट है, एक डिजिट है, तो 0 कितनी लगेगी, एक 0 लगेगी, ठीक है। प्लेस वैल्यू किसकी पूछी है, 6 की, 6 लिखेंगे। 6 के पीछे कोई डिजिट है नहीं है, तो 0 लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। तो अब आपको समझ में आया, ये हमारा आज का प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट था। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। लेकिन जब आप करो ना तो देख लेना, अगर आपके पास बुक है तो बुक के पेज नंबर 7 का ये क्वेश्चन है, टॉप आपको ऊपर मिल जाएगा। लेकिन जिसके पास बुक नहीं है वो इसमें से देख के समझ सकता है, मैंने पूरा वो क्वेश्चन आपको नोट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे। सो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, व्हाट कम्स, व्हाट कम्स मीन्स आपको ये दे रखे हैं बिफोर, आफ्टर, बिटवीन, इनमें क्या आएगा, क्या आएगा, ठीक है ना। बिफोर, मैं पहले इनको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। बिफोर का मीन्स होता है पहले, मतलब जो पहले आता है। आफ्टर का मतलब जो बाद में आता है। बिटवीन का मतलब जो बीच में आता है। अगर 3 ब्रदर एंड सिस्टर्स हो तो आप खुद को देखो कि हमारे घर के अंदर हम में से पहले कौन आया था, उसके बाद कौन आया था, और उसके बाद कौन आया था, मतलब बीच में एक बीच का भी तो होगा ना। वैसे ही आप समझ सकते हो, जैसे आपको ये है 6 7 8, तो मैं अगर पूछ लू 7 से पहले क्या आया तो 6, ठीक है। 6 के बाद कौन आया, 7, 6 और 8 के बीच में 7, तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, इसे बोलते हैं बिफोर, ठीक है। ये होता है इसके बाद वाला आफ्टर, मतलब अगर इसके बाद देखें 6 के बाद देखें तो 7, 7 के बाद देखें तो 8, और इन दोनों के बिटवीन मतलब बीच में आने वाली डिजिट बिटवीन होती है, ओके। तो अब हम समझते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। बिफोर मीन्स होता है जस्ट पहले, एकदम पहले। अब आप देखो 27,
27 दे रखा है। 27 से पहले क्या आता है? आपको अगर काउंटिंग अच्छे से है, याद है, तो आप फटाफट से बता दोगे कि 27 से पहले 26 आता है। बट कुछ बच्चे होते हैं जो काउंट करने लगे थे 1 2 3 4 5 6 7। आपको काउंट करने की जरूरत नहीं है। आप टू जो है ना, टू को ऐसा का ऐसा यहाँ पर लिख दो। और ये देखो 10 तक तो काउंटिंग सभी को आती है, वो तो नर्सरी क्लास के बच्चे को भी आती है, ठीक है ना। ये 7 यहाँ पर है, इस 7 से पहले क्या आता है? 6। इतना तो आप कर ही सकते हो। 2 को उठा के यहाँ पर लिख दो। और हमें क्या देखना है? सिर्फ वंस प्लेस, क्योंकि जब भी बिफोर या आफ्टर बिटवीन में चेंज करते हैं ना, तो हम उसकी वंस प्लेस देखते हैं, हमेशा वंस प्लेस चेंज होता है। तो 7 से पहले 2 तो वैसा का वैसा रहेगा। तो 27 से पहले क्या आ गया हमारा? 26। हमने सिर्फ क्या देखा? 7 से पहले क्या आता है। अब 74 दे रखा है, ठीक है ना। 74 में आपको क्या देखना होगा? फिर से बिफोर लिखना है, बिफोर मतलब पहले। तो आप देखिए ये जो 7 है इसको हम कैसे लिखेंगे? सेम टू सेम। और 4 से पहले क्या आता है? 3। अब कभी कभी क्या होता है कि हमारे सामने ऐसी डिजिट आती है 7 0। अब 0 से पहले क्या आता होगा? सोचे 0 से पहले क्या आता होगा? नहीं, लेकिन हम इतना तो देख सकते हैं ना 7 से पहले क्या आता है। जब 0 से पहले आपको नहीं पता तो 7 से पहले क्या लिखेंगे हम? 6। और 6 के अंदर इस 0 से पहले हम किसको लिख सकते हैं? 9 को लिख सकते हैं, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद 10 आता है ना। 9 के बाद क्या आता है? 10 आता है, 1 0 आता है, तो मतलब 0 से पहले क्या आता होगा? 9। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 69। इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो अगर कोई 0 वाली डिजिट आ जाए तो हम क्या देखेंगे? सबसे पहले टेंस प्लेस देखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आप खुद कीजिएगा, देख लीजिए। 8 दे रखा है, तो इस वाले 8 को तो हम ऐसा का ऐसा लिख देंगे, ठीक है। और इस 8 से पहले क्या आता है? 8 से पहले 7, 87, ठीक है ना। अगर आप सोचोगे कि हमें काउंट करनी पड़ेगी कि 88 से पहले क्या आता है, सिंपल से देखा करो, 8 से पहले 88 से पहले 87, क्योंकि हमारी सारी काउंटिंग 1 से लेके 10 तक जिसको काउंटिंग आती है, 10 तक 9 तक जिसको काउंटिंग आती है, वो कहीं तक भी काउंटिंग बना सकता है, ठीक है। ओके, अब आते हैं हमारे आफ्टर वाले कॉन्सेप्ट पे। आफ्टर में क्या होता है? 27 दे रखा है, सेम वही कॉन्सेप्ट। हमें क्या करना है? 2 ऐसा का वैसा लिखना है। 7 के बाद क्या आता है? 7 के बाद आफ्टर का मतलब होता है बाद में। 7 के बाद किसको बोलते हो आप? 8 को बोलते हो ना। 7 के बाद किसको बोलते हो? 8 को। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8। तो यहाँ पर कितना होगा? 27। यहाँ पर कितना होगा? 28। बिफोर का पूछा तो हमने इसके पहले वाली डिजिट लिख दी, आफ्टर का पूछा तो हमने 7 के बाद वाली डिजिट लिख दी। 11। अब ये देखो 1 का 1 लिखा हमने, 1 का क्या लिख दिया हमने? 1। और इस 1 से पहले क्या आता है? 0। 1 से पहले क्या आता है? 0। तो ये हमारा कितना आ गया? 10, क्योंकि 11 से पहले 10 आता है। आपको इतनी काउंटिंग तो आती है कि आप बता सकते हो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के बाद 11। सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक होगी, आफ्टर देखना है ना। हाँ, तो 11 के बाद क्या आता है? 12। क्या आता है? 12। अब 33, तो 33 के बाद 34। अब आते हैं हम बिटवीन वाले। बिटवीन मतलब दो डिजिट के बीच में क्या आता है। अगर जब भी आपको बिटवीन पूछे ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो, या तो इसके बाद वाली डिजिट लिख दो या इसके पहले वाली डिजिट लिख दो। जैसे 79 के बाद क्या आता है? 80। क्या आता है? 80। और इसको चेक भी कर सकते हैं, 81 से पहले क्या आता है? 80। तो मतलब इसके बाद वाला और इसके पहले वाली डिजिट क्या होती है? सेम होती है। जैसे आप खुद भी बीच में हो, आपके भाई के बाद आप आते हो या आपकी सिस्टर से पहले आप आते हो, तो आप तो बीच में हो ना, अगर आप बीच में हो तो, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हो, जैसे 6 7 8 आप देख लीजिए। इसके बाद क्या आता है? 7 आता है, और इसके पहले क्या आता है? 7 आता है, लेकिन ये तो बीच में ही रहेगा ना, इसकी जगह चेंज हुई नहीं हुई। तो वैसे ही 79 के बाद 80, 81 से पहले 80, तो इसका प्लेस जो है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए 43, सॉरी यहाँ पर 45 है। 43 के बाद देख लीजिए, आपका आंसर आपको मिल जाएगा 44। आगे आपको देखने की जरूरत नहीं है। 26 के बाद देख लीजिए 27। तो ये हमारा हुआ सेकंड क्वेश्चन, पेज नंबर 7 के ऊपर। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे। सो स्टूडेंट्स, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन
राइट द सिंबल लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल इन द सर्कल। आपको क्या लगाना है? लेस देन। लेस देन का मतलब होता है जो छोटा होता है, उसके आगे ये। ग्रेटर देन, ग्रेटर देन मतलब जो बड़ा होता है, उसके आगे ये। इक्वल्स टू, अगर दोनों डिजिट क्या हो? बराबर हो। जैसे आपके पास ये 5 है, ये 8 है, तो इन दोनों में बताओ कौन बड़ा है? 8 बड़ा है, तो हम इसकी तरफ इसका ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे। ठीक है ना? अगर आपको यूं दे रखा है 8 और 10, तो इसमें कौन बड़ा है? 10 बड़ा है। ठीक है ना? तो ये ग्रेटर देन का साइन होगा। अगर आपको यूं बोल दे कि बताओ 7 और 6, तो इसमें कौन बड़ा है? 6, 7 बड़ा है ना, तो हम ये वाला साइन लगा देंगे। आपको दोनों सिंबल में उलझने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एक सिंबल याद रखो। एक सिंबल मतलब चाहे ये याद रख लो, चाहे ये याद रख लो, दोनों में से एक याद रख लो। जैसे मैं ये वाला याद रखवाती हूँ आपको। जो भी डिजिट बड़ी हो ना, उसकी तरफ इसका मुंह खोल दो, और जो भी छोटी होगी उसकी तरफ इसका मुंह अपने आप बंद हो जाएगा। जैसे अब हमारा देखिए, ये 8 है, ये 10 है। अब आपको कौन सा सिंबल, आप सिर्फ इतना याद रखो कि जो बड़ी होगी ना, हमें उसकी तरफ मुंह खोल देना है। तो देखिए, हमने मुंह खोला, ये अपने आप बड़ा हो गया, अपने आप हो गया ना। अब मैंने बोला 2 और 1, तो इन दोनों में कौन बड़ा है? 2 बड़ा है, तो 2 की तरफ मुंह खुल गया। तो देखा आपने, एक ही सिंबल का यूज करवाया मैंने आपको, एक ही सिंबल का, और उसका यूज हमने कैसे किया कि सिर्फ ऐसे किया कि जो बड़ा है ना, उसकी तरफ मुंह खोल दो, तो दूसरा अपने आप छोटा हो जाएगा। ठीक है ना? आपको दो सिंबल याद रखने की जरूरत नहीं है, एक सिंबल याद रख लो कि जो बड़ा है उसकी तरफ मुंह खोल दो, बाकी दूसरा अपने आप छोटा हो जाएगा। आइए मैं आपको सिखाती हूँ कैसे होता है। देखिए, अब इसके अंदर हम सिंबल का यूज कैसे करते हैं। हमारे पास क्या दे रखा हुआ है? 57 और 75। क्या दिया हुआ है? 57 और 75। कभी कभी ऐसी कंफ्यूजन आ जाता है कि हम समझ नहीं पाते कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। आप सबसे पहले किसको देखिए? सबसे पहले इसको देखिए, इन दोनों में कौन बड़ा है? इसको देखने से पहले हम क्या करते हैं? टेंस प्लेस देखते हैं। इनको नहीं देखेंगे हम, पहले हम क्या देखेंगे? पहले 57 है ये, और ये 75 है, मतलब ये 50 प्लस 7 है, और ये 70 प्लस 5 है। तो आपको देखो कि 50 बड़ा होता है, 70 बड़ा होता है, 5 बड़ा होता है, 7 बड़ा होता है। कौन बड़ा होता है? 7 बड़ा होता है। तो जो बड़ा होगा उसकी तरफ मुंह खोल देंगे हम, मुंह, इसका मुंह खोल देंगे। ठीक है ना? समझ में आया आपको कि कैसे करना है? ठीक है? आप कितनी भी बड़ी डिजिट हो, आप उसको अगर प्लेस वैल्यू का यूज करके, एक्सपेंड फॉर्म का यूज करके करोगे ना, तो आपको वो लगेगी नहीं कि वो बहुत बड़ी डिजिट है। जैसे अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कितना है? 90 है, और यहाँ पर कितना है? 65। कितना है? 65। तो यहाँ पर तो 60 है, और यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 90। तो इसमें बड़ा कौन हुआ? इसमें बड़ा हुआ 9, क्योंकि ये तो 60 है और ये कितना है? 90। तो हम इसकी तरफ मुंह खोल देंगे, हम इसकी तरफ क्या कर देंगे? मुंह खोल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, 9 माइनस 2, 5 प्लस 1। अब इसका कैसे करें? 9 माइनस 2, आपको क्या करना है? फिंगर्स पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये काउंट करोगे, और इसमें से कितनी कट करनी है? 2 कट करनी है। 1 2 कट कर दिए। कितने बच्चे हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7, मतलब यहाँ पर आया 7। 5 प्लस 1 कितने होते हैं? 5 और 1 6। तो अब इसका आंसर 7 आया, इसका आंसर 6 आया। तो इन दोनों में अब देखो कौन बड़ा है। इन दोनों में आपको दिखाई दे रहा है 7 बड़ा होता है, तो हम इसकी तरफ क्या कर देंगे? मुंह खोल देंगे। जो बड़ा होगा उसकी तरफ मुंह खोल दो। ठीक है? नेक्स्ट देखिए हमारा 98। ये कितना है हमारा? 90। ये हमारा कितना है? 98। और ये कितना है? 89। तो 90 बड़ा होता है या 80 बड़ा होता है? 9 बड़ा होता है या 8 बड़ा होता है? आप सभी कहेंगे मैम 9 बड़ा होता है। तो 9 बड़ा है, तो इसकी तरफ मुंह खोल दिया। ठीक है? नेक्स्ट देखिए हमारा 5 प्लस 3 एंड 4 प्लस 4, 5। तो आप देखिए 1 2 3 4 5,
और कितने हैं 1 2 3। तो इनको जब हम काउंट करेंगे एक साथ तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना हुआ 8। और 4 + 4 कितने होते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4। तो ये भी कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8। ये भी 8 हुए। और जब 8 इधर है 8 इधर है, दोनों जब भी यहाँ पर भी सेम हो यहाँ पर भी सेम हो, तब हम कौन सा साइन लगाते हैं ये वाला इक्वल्स टू का साइन लगाते हैं। इसको कौन सा साइन बोलते हैं इक्वल्स टू। ठीक है ना, इक्वल टू का साइन होता है ये हमारा। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला भी देख लेते हैं। 3 + 8 कितने होते हैं 3 + 8। अब है ना इस ये थोड़ा डिजिट बाहर जाएगी, तो आप अभी से सेकंड क्लास की आदत डाल लें कि जब भी आप काउंट करो तो ये जो लाइनिंग है ना इनको काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है ना, और कितना है 3 1 2 3। अब सारी लाइन काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पर कितना आ गया 11 आ गया। और वहाँ पर कितना है 9 में से 1 कट करो 9 में से 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 में से कितना कट करना है 1 कट कर दिया। तो कितने बचे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बचे। अब इन दोनों में देखो, इन दोनों में कौन बड़ा है। इधर 8 है इधर 11 है, आप सभी देख रहे हो 11 बड़ा है, तो इसकी तरफ हम मुंह क्या कर देंगे खोल देंगे। तो आपको सिंबल वाला समझ में आ गया। हमें 2 सिंबल याद रखने की जरूरत नहीं है, हम एक सिंबल से भी काम चला सकते हैं। ठीक है ना, सिर्फ इतना याद रखना है जो बड़ा है उसकी तरफ मुंह खोल दो, दूसरा अपने आप छोटा हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको जो दिया था वर्क, आई होप आपने होमवर्क कर लिया होगा। तो वो जो मैंने छोड़ दी थी क्वेश्चन, मैंने बोला था कि आप ट्राई करना, फिर मैं आपको उसके आंसर बता दूंगी। तो इसके आंसर देख लीजिए। हमें पता है कि ये 1s प्लेस होता है, ये 10s प्लेस होता है। तो जो 1s पे है पहले उसको लिख देते हैं, और उसके बाद जो 10s पे है उसको फिर लिख देते हैं। और इसको बोलेंगे कैसे 34। क्या बोलेंगे 34। उसके बाद 5 10s और 5 1s। तो इसको क्या लिखेंगे 5 तो 1s पे है और 10s पे कौन है 5। तो ये कितना होगा 55 55 55। 7 10s 0 1s, तो ये कितना होगा 70 70, क्योंकि आगे 0 है तो इसको हम 70 ही बोलेंगे। 1s पे 0 है तो 0 का 0 ही रहेगा, और 7 10s है तो 7 का 7। 6 10s और 9 1s, 1s पे 9 और 10s पे 6, तो क्या हो गया 69। क्या हो गया 69 69। उसके बाद 2 पर 1s पे कौन है 2 है हमारे, और 10s पे कौन है 7। तो ये कितना हो गया 72 72 72। तो ऐसे